हमको आभूषण की क्लास करेंगे, ठीक है। ओके, क्या पता आभूषण की ना भी करे और किसी की भी कर ले। तो चलें भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। क्या है सर आप नटिया होने के मतलब? सर क्या आते ही एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, ओह माय गॉड। ठीक है भाई, ओके भाई। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल वस्त्र मतलब वस्त्रों के बारे में, जो वेशभूषा हरियाणा की, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। पुरुषों की वेशभूषा पढ़ ली, बच्चों की वेशभूषा पढ़ ली, और महिलाओं की वेशभूषा वाला टॉपिक चलने लग रहा था, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी टाइप की, अलग अलग टाइप के दामन, अलग अलग टाइप की जो वेशभूषा वो देखी, ठीक है। किसी के ऊपर लाल जो चुंदड़ी थी, उसके ऊपर पीले रंग का डिजाइन बन रहा था, दुकानिया जिसको बोलते थे, ठीक है। कोई मतलब उसके ऊपर के नाम है नीला का ऊपर और आपका लाल रंग का डिजाइन बना दिया, नीला के ऊपर हरा रंग का डिजाइन बना दिया। इस टाइप से अलग अलग टाइप के डिजाइन हम लोगों ने देखे। आज हमारा जो अगला है उसका नाम है चंदर। चंदर टाइप का कपड़ा है, ये क्या होता है और ये भी महिलाओं के द्वारा ही पहना जाता है भाई, ठीक है। चंदर की हम लोग बात करेंगे, सारे महिलाओं के कपड़े की बात कराएं वापी, ठीक है। पुरुष और बच्चे वाला अपना हो चुका है टॉपिक, ठीक है जी। चंदर क्या है भाई? मतलब कि एक ऐसा लंबा कपड़ा, ठीक है, रंगीन कपड़ा होगा, ठीक है, जिसको सिर के ऊपर ढकिया जाता है, जैसे अपनी ओढ़नी होवे ना, चुंदड़ी होवे, चुंदड़ी की डाल, ठीक है। और उसका खास बात उसकी क्या, उसकी जो कान्नी हो ना, उसका जो बॉर्डर हो, जो बाउंड्री हुआ है, वह चमकदार हुआ है, जैसे चांद चमका, चांद की डाल के वह चमकदार लेस हुआ है, ठीक, उससे उसको सजाया जाता है। चीजें समझ में आई? तो क्या है चंदर? आपका कपड़े का एक लंबा रंगीन टुकड़ा, जिसको ओढ़ा जाता है। ओढ़ने का मतलब समझ गए ना, ऐसे सिर को ऊपर चुंदड़ी को नहीं ओढ़ते, इस टाइप से उसको ओढ़ा जाता है, जिसको ओढ़ा जाता है। और जो चमकदार, ठीक है, चमकदार लेस का मतलब समझो, जैसे चुंदड़ी है, ठीक है, इस चुंदड़ी की जो बाउंड्री होगी ना, चारों तरफ वाली बाउंड्री, इसको लेस बोल देंगे, ठीक है। तो यानी चारों तरफ की जो बाउंड्री या कि चमकदार लेस होगी, जैसे चांद चमके उसकी डाल क्या है, चमकदार लेस और रूपांकनों से इसको सजाया जाता है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, इसकी बाउंड्री है और जो चमकदार लेस एंड रूपांकनों से सजी हुई होती है, ठीक है। पता लग गया चंद्र के बारे में? सीधा ऐसे याद रखो, चंद्र से बनेगा चांद, चांद चमका है, ठीक है, चांद चमकदार होता है, वही सेम सिस्टम है भाई। इसी चुन्नी जिसकी जो बाउंड्री हो, बाउंड्री चमकदार हो, चमकदार का मतलब समझ गया ना, चारों तरफ चिमकना चिमकना कौन लग गया करता बॉर्डर पे, तो इसी जो चुन्नी हो है उसकी क्या बोला, उसकी आप चंद्र बोला, ठीक है जी। चीजें समझ में आएगी, इसका कुछ भी मुश्किल की बात नहीं है, ओके जी। आप ही ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, उसी के अंदर एक और चीज थी जिसका नाम था दामन, ठीक है। और एक चीज मैं आपको शायद कल बतानी भी भूल गया, लिख लो, एक चीज बता देता हूं, दामन कुर्ता। दामन कुर्ता आप ही ने कल एक चीज पढ़ी थी कि हरियाणा के अंदर पुरुषों की सबसे प्राचीन वेशभूषा कौन सी है, तो आप ही ने देखा था धोती कुर्ता, हाँ जी देखा था। अब महिलाओं वाली, हालांकि मेरे को बतानी तो चाहिए थी कल, लेकिन कल मैं भूल गया था, ठीक है। जो जैसे ही आप ही ने महिलाओं का टॉपिक शुरू किया, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होना चाहिए था कि हरियाणा के अंदर महिलाओं की सबसे पुरानी वेशभूषा कौन सी, तो दामन कुर्ता है। ऊपर तो कुर्ता, जिसे अभी बुरशट पहरा है ना, बुरशट वर्गा कुर्ता, और नीचा दामन, ठीक है। तो यह होया कर दिन की वेशभूषा। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में महिलाओं की सबसे प्राचीन वेशभूषा, सबसे जो प्राचीन वेशभूषा है उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है भाई दामन। ओके जी, ये चीज दामन कुर्ता, ठीक है जी। चीज समझ, दामन क्या होता है जी? दामन के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो हरियाणा के अंदर जो महिलाएं हैं, एक फुलफुले का मतलब फुलिया जो घाघरा को नहीं होता, फिरोक टाइप हो है, फिरोक की डाल के फुलफुला मतलब कि क्या हुआ, खाना खा ले भाई, पढ़ लो ना यार, ये बकवासबाजी कराया करो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था भाई, हरियाणा के अंदर जो महिलाएं क्या है, एक जैसे सकर्ट हो ना, सकर्ट की डाल के है, दामन होया अगर है, ठीक है। फुलफुला के है आपका टखने तक की जो मतलब कि एक लंबी सकर्ट होती है, उसी को हम लोग दामन बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, दामन किसको बोलेंगे? HR में
महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला फुलफुले का मतलब फुल्या फुल्या दिखा जो फुलफुले टखने तक की लंबी स्कर्ट, ठीक है, लंबी स्कर्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भाई दामन, ठीक है। पूरा नु घाघरा की डाल हुआ है, टाखण्या लक्का पावगा, ठीक है, फुल फुला नु फोल्या फोल्या है नु जो रिजाई को ना मोटा कपड़ा का उसका जवाब है। मेरी दादी पहरा कर दी भाई, ये तो जैली मेरी दादी, ठीक है, लेकिन जिस मेरी दादी होया कर दी मामना तो देख के मेरी दादी पहरा कर दी। एक तो दामन है और ऊपर कुर्ता जिसे आप इनको नहीं कुर्ता पजामा कुर्ता पहरा करा उसा कुर्ता नुआड़ा लक्का बंदेज लक्का, ठीक है। और भाई पैरा का मोह होया करते चांदी के हो, उनका नाम तो बोले कड़ी पहरा कर दी चांदी की, दोनों पैरा वहां इतनी मोटी मोटी भारी भारी, ठीक है। मतलब आप नु देखो आजकल की महिलाएं हैं पैर का में गुट्ठी भी कौन पहन सकती, उसमें भी उन्हें बोझ लगे नहीं यार इरिटेट कर रही है, ठीक है। उस टाइम देख ले भाई, मेरे लिए दादी बुढ़ापा का मैं, मेरे लिए दादी 87 साल की उम्र का मैं एक्सपायर हुई थी भाई, मृत्यु को प्राप्त हुई थी, नवंबर का महीना का मैं, मेरा याद है, ठीक है। और बुढ़ापा का मैं भी जमा तो सही दिखा करता। अब आजकल की जो जनरेशन अपना पर जो जनरेशन है इनका तो छोटी उम्र में चश्मा लाया गया है, ठीक है, 14-15 साल की उम्र में सबका चश्मे चढ़ गए हैं भाई। 87 साल के लोग आए जिसके आँखा एक मतलब नो पॉइंट नंबर का भी चश्मा नहीं, सुनने की क्षमता पूरी, सारा शरीर फिट तंदुरुस्त, डोगा की भी जरूरत नहीं पड़ने लग रही 87 साल की उम्र में नो देखो दाम, और पैरा में कड़ी जिसका। तो ऐसे थे हमारे बुजुर्ग, ठीक है। और अब वाली जो जनरेशन है ऐसे क्यों थे? क्योंकि उनका खान पान बढ़िया था भाई, ठीक है, बढ़िया घर का खाना खाया कर दे, इतने खेता का मैं केमिकल कौन पड़ा कर दे। नु कहोगे खाना तो हम भी घर का खावा जी, लेकिन आज का दिन में घर का खाना सब तो बड़ा जहर हो रहा भाई। नरे खाद छिड़कन ले यूरिया मारा भर की ले यो मारा स्प्रे कर दिया वो कर दिया, ठीक है। पैदावार तो बढ़ जाए है लेकिन उसमें जहर तो देखो कितना खाओ हो। आजकल की जनरेशन 20-20 साल वाले छोरिया का अटैक आ जाए यार, सिस्टम इतना खराब हो रहा है, छोटे छोटे बड़का चश्मे चढ़ जाए, कान काम करने बंद कर दिए, सुनता नहीं। तो देख लो भाई ये सिस्टम होया करते। आगे चले भाई, दामन कुर्ता वाला हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है जी, ये चीजें हमारे समझ में आई हर एक साथी के। अब ये जो हरियाणा के अंदर जो दामन हो गए या जो घाघरे हो गए, ये कितने टाइप के मिलते? तो 5 टाइप को हमको हरियाणा के अंदर क्या दामन या घाघरे देखने को मिलते हैं। क्या हुआ? गाम सेहर लोहारू से राम राम जी परविंदर राणा, राम राम मेरे भाई, 40 रुपया गुप्तान करे, बजा दे गाना। देखो भाई दामन के टाइप कौन कौन से होते हैं? दामन भी लिखा जाता है, कई बार घाघरा भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। दामन या घाघरे के कितने टाइप देखने को मिलते हैं हरियाणा के अंदर? 5 टाइप के हमको दामन या घाघरे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है ढाक पाता, याद रख लियो, इनको डायरेक्ट रटना पड़ेगा, ढाक पाता। दूसरा है पीपल पाता, ठीक है, ढाक पाता, पीपल पाता, तेरी मेरी सलाह, यो भी उसका नाम दामन का। Shop beautiful accessories and get up to 25% off on your first order on Meesho. Download now. गेहूं दाना लासी वाला आ गया भाई, गेहूं दाना, ठीक है। चौथे नंबर पे नई चाल, 5वें नंबर पर तेरी मेरी सलाह, ये दामना के टाइप है भाई, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 5 टाइप के हमको दामन या घाघरे देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। इनके नाम याद रखना, आपसे सिर्फ यही पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा दामन का एक प्रकार है, तो ये याद रखना है, ढाक पाता, पीपल पाता, गेहूं दाना, नई चाल, तेरी मेरी सलाह, ठीक है। ऐसे याद रख लो भाई, पत्तों को ढक के, भाई कौन से पत्तों को? पीपल के पत्तों को शरीर के ऊपर ढक के, ठीक है, और हाथ में गेहूं के दाने लेके हम लोग नई साल से चलेंगे, और यही तेरी मेरी सलाह है, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो, याद रह जाएगा भाई, पीपल के पत्ता गेल के पूरा शरीर को ढक के, हाथ में गेहूं के दाने लेके, ठीक है, नई चाल से चलेंगे, ऐसे चमक चमक चमक, यही तेरी मेरी सलाह है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लो, ओके। भाई मुझे मेंस के लिए तैयारी करनी है और मेरी बहन ने सीईटी ग्रुप डी के लिए तैयारी करनी है, तो क्या हम मेंस से ही तैयारी कर सकते हैं? अलग अलग नहीं भाई, एक ही से तैयारी कर लो, साइंस दोनों के अंदर सेम है, ग्रुप डी और उसके अंदर सेम साइंस डाल रखी है, मेंस के अंदर भी ग्रुप डी के अंदर भी, ठीक है। एक ही बैच से तैयारी हो जाएगी, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ओके। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे चले भाई, आगे इसी के अंदर आती है शोपली, जिसको 2 साला भी हम लोग बोल देते हैं, शोपली या 2 साला। ये क्या कुछ चीज होती है जी? कढ़ाई किया गया शोल, ऐसा शोल देखा हुआ जाड्या का
ओढ़ा करें लुगाई, शोल की बुक्कड़ मार की जाया करें, ठीक है। ऐसा शोल जिसके ऊपर कढ़ाई की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोपली या दोशाला बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है भाई, ऐसा भी बोल देते हैं भाई जो मतलब कि लाल रंग हो ना, लाल गाढ़ा लाल रंग देखा कहते चेरी चेरी कलर का रंग हो, गाढ़ा लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी, उसको भी हम लोग क्या शोपली बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, शोपली क्या है, कढ़ाई किया गया शोल है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शोपली बोल देते हैं। शोपली बोल लो या क्या नाम से इसका, दोशाला, दोशाला। शोपली या दोशाला किसको बोलेंगे, कढ़ाई किए गए शोल को भाई, कढ़ाई किए गए शोल को। इसको फुलकारी भी बोल देते हैं, आगे करवाऊंगा ना जब फुलकारी, उस टाइम भी यही आएगा, कढ़ाई किए गए शोल को भाई फुलकारी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शोपली है, शोपली और किसको बोलते हैं, गहरा जो लाल रंग हो, जमानू गाढ़ा जो लाल रंग हो है ना, गहरा लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी भाई, ठीक है। गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी जो ओढ़नी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शोपली या दोशाला बोल देते हैं। ओके जी, कैसे याद रखो, शोपली का मतलब शॉप करना, ठीक है। आप लोग दुकान पे जाके किस चीज की शॉपिंग करते हो भाई, गाढ़ा लाल रंग की बढ़िया सी चुंदड़ी दे दे भाई, ओढ़नी का मतलब जिस चुंदड़ी होगी एक तरीके जिसको हम लोग ओढ़ते हैं भाई, गहरा मतलब गाढ़ा लाल रंग वाली चुंदड़ी दे दे भाई, उससे मस्त स्वाद आएगा, ठीक है जी। अब हम लोग बात करें चुंदड़ी का, अब हमने जिक्र कर ही लिया तो चुंदड़ी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चुंदड़ी क्या होती है भाई, चुंदड़ी, चुंदड़ी होती क्या जो महिलाएं ओढ़ती हैं भाई, ठीक है। एक तो चुन्नी हो, एक चुंदड़ी हो, चुन्नी और चुंदड़ी में फर्क है। चुन्नी तो है हल्का कपड़ा की, जमानू ट्रांसपेरेंट सा सौदा होता है। मैंने देखा कई लोग जो सूट पहने हैं फैशन वाले, जो आजकल की नई बहू आवे हैं जो फैशन के सूट पहने हैं, फैशन में टूटी रहे हैं, तो वो जो चुन्नी हुआ है, चुंदड़ी हो थोड़ी मोटी कपड़ा की, ठीक है। अपनी जो बड़ी उम्र की जो माँ है अपनी, जैसे मान लो अपनी जो जनरेशन की माँ है जो गामा का मैरा हुआ है, ठीक है, वो जो माताएं हैं ना, वो जो माँ जिस चुंदड़ी ना देखी हो नीली नीली लाल लाल नीली नीली रंग की हो, अगर आसमानी आसमानी कलर की, बैंगनी बैंगनी रंग की, तो वह जो है अगर उसकी चुंदड़ी बोल रहे हैं, चीजें समझ में आई तो इसको क्या बोल देंगे, मतलब इसके अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या है भाई, हरियाणा के अंदर जो लाल पल्ले हैं, ठीक है, लाल पल्ला बोल दें उसकी, लाल पल्ले और उसके बीच में क्या है, नीली रंगाई। मैंने क्या बताया, आसमानी रंग नहीं बताया, लाल लाल तो उसके पल्ले हो गए, बाउंड्री होगी, और बीच में उसकी नीली रंग की लगाए वो क्या कर दी, क्या बोलिया कर रिश्ती रंगाई कर दी, ठीक है। इस रंगाई के बाद जो पतली मलमल की जो ओढ़नी बनती है उसी को हम लोग चुंदड़ी बोलते हैं। चीजें समझ में आई, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा में एचआर में लाल, ठीक है, लाल रंग के क्या हो गए हमारे, कान्ने हो गए, उसके पल्ले बोला जिसती, ठीक है, कान्ना कान्या थी पल्ले बोले, अगर लाल पल्लों के बीच नीले रंग की रंगाई, ठीक है, लाल लाल पल्ला पाओगा नु चारों तरफ, और बीच में आसमानी आसमानी रंग की नो 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 रंगाई मिलेगी, ठीक है, चारों तरफ तारती नो लाल रंग का पल्ला मिलेगा, नो नो नो, ठीक है, बीच में नीली नीली आसमानी आसमानी रंग की हमको रंगाई देखने को मिलती है। ओके जी, क्या हो गया, गुलाबी रंग है, लाल रंग नहीं, नहीं गुलाबी रंग जरूरी नहीं है भाई, लाल ही पढ़िया भाई मैंने तो, ठीक है। नीली रंगाई, नीले रंग की रंगाई वाली पतली, जमा पतली सी पाओगी और मखमली पाओगी, ठीक है, पतली मखमल की ओढ़नी, मखमल की ओढ़नी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग चुंदड़ी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे जो ओरिजिनल जो होता है, जो अगर आप चुंदड़ी देखा, हाँ ठीक है, वह तो है, अगर जो इस बालक का कमेंट आया था गुलाबी गुलाबी रंग की, बिल्कुल सही चीज है, ठीक है भाई, गुलाबी गुलाबी रंग की बाउंड्री और बीच में मिला कर आसमानी आसमानी रंग, ठीक है, या फिर वार्ता बैंगनी बैंगनी रंग की बाउंड्री, बीच में आसमानी रंग। लेकिन जो एग्जामिनर है या जो प्रीवियस ईयर के अंदर है वहां पर लाल पल्ला बोला गया था, ठीक है। ये जो HSSC वाले भाई उसने लाल रंग मानना है, उसने गुलाबी को नहीं मान दे, ठीक है। आप यहां पर गुलाबी रंग भी लिख सकते हो, लाल बोल लो, लाल या यहां पर लिख दो लाल या गुलाबी, ठीक है। वैसे जो वास्तविकता उसके अंदर गुलाबी होता है, आपने आपके घरों के अंदर देखा हुआ, लेकिन उसके हिसाब से आपका लाल ही होता है। गुलाबी रंग की हो, ब्लॉक करी से ना, गुरुजी महाराजाओं की वेशभूषा भी कर भाई, महाराजा की वेशभूषा इसमें को नहीं आया अगर पेपर में, ठीक है, महाराजे मेरे लिए उनकी वेशभूषा अड़े आई जाओगी कि है,
ठीक है भाई। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, एक कंसेप्ट और आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार हैं। छपे हुए का मतलब समझ गया नहीं, जिसके ऊपर कोई ना कोई हमने छपाई कर रखी है। ऐसे सूती वस्त्रों के टाइप कौन कौन से, तो 3 टाइप के हमको ऐसे सूती वस्त्र देखने को मिलते हैं। कौन से, एक तो चिंज, एक कोसेज और तीसरा होता है बंजना। ठीक है, आपसे पूछा जाता है चिंज, कोसेज और बंजना किसके प्रकार हैं। कोसेज और बंजना, ठीक है, ये किसके प्रकार है, छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार हैं भाई। छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार हैं। ठीक है, छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार कौन से, चिंज, कोसेज और बंजना के हरियाणा के अंदर छपे हुए सूती वस्त्रों के प्रकार हैं। ठीक है, याद रह जाएंगे। कैसे याद रखोगे भाई, देखो जो मतलब कि क्रिंज टाइप का व्यक्ति हो, क्रिंज का मतलब समझते हो, जो दिमाग जमा पैदल आदमी हो, ठीक है, वो क्रिंज टाइप का इंसान, उसको क्या लोग कोसते रहते हैं क्योंकि वो बिना बात ही बजता रहता है। और यही चीज इतिहास में छप जाती है, वो तो क्रिंज टाइप का इंसान था, बिना बात बाजी जाया करता, और उसको लोग मतलब कि कोसते थे, इसलिए वो इतिहास के अंदर छप गया। ठीक है जी, ये चीजें भी समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं जी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक शॉल होता है भाई, हरियाणा के अंदर एक शॉल है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है हरियाणा के अंदर जो बुनियादी रंग है, बुनियादी रंग कौन सा होगा। बुनियादी का मतलब हो गया एक तरीके से जो हरियाणा का बेस है। हरियाणा का बेसिक रंग कौन सा, सभी को पता है, हरी। हरी से आ गया हरिया रंग। हरिया रंग क्या हरियाणा का बेसिक रंग है। यही प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था, हरियाणा के अंदर बुनियादी रंग के रूप में जो बाग शॉल है, बाग ऐसे भी बाग का मतलब हरिया हुआ बाग बगीचा, बाग शॉल बनाने के लिए प्रयुक्त रंग वो कौन सा है, तो वो हरिया रंग है। ठीक है, ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, लिखेंगे सभी साथी। एचआर में बुनियादी, बुनियादी का मतलब समझ गए ना, बुनियादी का मतलब बेसिक कलर है जो हरियाणा का, वो कौन सा है, हरिया कलर है। ठीक है, हाथ देखे तो घर में भी हरिया रंग पाव है। ठीक है, बुनियादी रंग के रूप में बाग शॉल। ठीक है, बाग भी, बाग बगीचे भी कैसे होते हैं, हरे होते हैं जी, तो ये भी तो यही हो जाएगा। ठीक है, बाग शॉल बनाने के लिए प्रयुक्त रंग, बनाने के लिए जो रंग प्रयुक्त होता है उस रंग का क्या नाम है, उस रंग का नाम है जी हरिया रंग। ठीक है, कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है, हरिया रंग है आपका प्रयोग होता है। किस लिए, जो हम लोग बुनियादी रंग के रूप में बाग शॉल बनाते हैं उसके अंदर हम लोग ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं। ओके जी, चीज समझ में आ गई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, उसके बाद जो हमारा इसी के अंदर अगला कंसेप्ट आता है वो आता है डिमाच। डिमाच क्या होता है जी, डिमाच, आप माचते कब हो, शादी के टाइम पर माच जाए ना छोरी, नहीं 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 मम्मा, मैं तो सिर्फ है ना इसके अंदर लहंगे में ही रहूंगी। अरे बेटी, जड्डा लायक जगह, सर्दियां के दिन है, रात ना बरात आओगी और बर्फ पड़ने लायक रही है, जमानो ठंड लायक जाएगी, मान मेरी बात। नहीं मम्मा, आपको पता तो है ही नहीं, और भी मेरी कितनी सहेलियां आएंगी, कितनी फ्रेंड्स आएंगी, वो सब क्या बोलेंगे कि भाई तेरे को इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है, और आज तो मेरी शादी, आज तो मुझे हॉट बनना, वैसे भी मैं हॉट तो हूं ही। ठीक है, तो नो मैच जा है, तो डिमाच, डिमाच मतलब लड़कियां को यहाँ माचे, अगर विवाह के टाइम पर माचा है तो विवाह के टाइम पर, शादी के टाइम पर जो रेशमी कलर का ओढ़ना लड़कियों को चढ़ाया जाता है, जो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, ठीक है, उसको डिमाच बोलते हैं। ठीक है, तो डिमाच किसको बोलेंगे, डिमाच विवाह के समय लड़कियों को दिया जाने वाला रेशमी ओढ़ना, जो ओढ़ना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिमाच बोलते हैं। ओके जी, डिमाच याद रहे, मैच की छोरी। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं हूम समारोह। हूम समारोह क्या है जी, जैसे मैंने कल आपको बताया था जलवा पूजन, वही है आपका हूम समारोह भाई। ठीक है, लेकिन जलवा पूजन 1 महीने बाद किया जाता है और ये 10 से 12 दिन बाद किया जाता है। 10 से 12 दिन मतलब बाद क्या है भाई, जैसे ही बच्चे का जन्म होया भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे ही बच्चे का जन्म, उससे 10 से 12 दिन के बाद जो मां होती है, बच्चे की मां, और जो छोटा बच्चा होता है, उनको क्या स्नान करके नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसी प्रोग्राम को हूम समारोह बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, हूम समारोह।
हुम, हुम का मतलब समझ गए, लोगों का हुम लग गया, लोगों का मतलब कि नो पूरी पूरी भीड़ लग गई। हुम समारोह किसको बोलेंगे? शिशु के जन्म के 10 से 12 दिन बाद, 12 दिन बाद, ठीक है, मां एवं बच्चे को स्नान करके नए वस्त्र पहनाए जाते हैं भाई, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हुम समारोह हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं जी। कोई हुम का मतलब है पूरा लोगों का हुम लग गया, जमावड़ा लग गया। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। उसका आता तिल। तिल किसको बोलते हैं? जो महिलाओं को हम लोग सूट देते हैं ना, ब्याह शादी का मैं आ जाओ तो महिलाओं को जो एज ए सूट आप ही दिया गया, 2-2 3-3 सूट दे दिया। ब्याह का मैं आई है लुगाई, लुगाई छोरी आई है, लो 2-2 3-3 तरह सूट, उसको तिल बोलते हैं भाई। तिल दे दो भाई लग। ठीक है, तिल तो वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन समझ लो भाई सूट है भाई लड़कियों के लिए तो आम बात, एक छोटा सा उपहार दिया। तो तिल का मतलब समझ गए क्या भाई? हरियाणा के अंदर महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला वस्त्रों का उपहार है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको तिल बोलते हैं। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी तिल। तिल खाने वाले भी हुए हैं, तिल के लड्डू भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग है। एचआर में लड़कियों को उपहार के रूप में दिए जाने वाले वस्त्र, ठीक है, उपहार के रूप में जो हम लोग लड़कियों को जो वस्त्र देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको तिल बोलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गया। ठीक है, पीलिया तो मैंने आपको कल बता ही दिया था ना। पीलिया, पीलिया यानी जो मायके से आता है बच्चे के जन्म के समय, पीहर से जो ओढ़ना दिया जाता है उसको पीलिया बोलते हैं। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बता दिया था। हाँ जी बता दिया था। उसके बाद एक जो अगला जो कंसेप्ट आता है उसका नाम है मोडिया। मोडिया ये क्या चीज है जी? बस इसके बाद एक और रह जाएगा, उसके बाद तुम लोग ये समझो फिर हम लोग फुलकारी स्टार्ट कर देंगे, महिलाओं वाला ये पूरा हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, कल आप ही करते तो आधा घंटा ही क्लास और बन दी। कितनी देर की क्लास होगी? 23 मिनट और होगी है, इधर तो 2 रह रहे हैं। ठीक है, एक मोडिया। मोडिया क्या भाई? हरियाणा का मैं एक तो नीला रंग, आसमानी कलर, गाढ़ा नीला नहीं आसमानी कलर, दूसरा काला रंग भाई। ठीक है, इन पल्लों की जो रंगाई की जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मोडिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? हरियाणा के अंदर जो नीला और काले रंग की जो रंगाई वाला बारीक ओढ़ना होता है उसको क्या बोलते हैं? मोडिया बोलते हैं। एचआर में नीले प्लस काले रंग की रंगाई वाला बारीक ओढ़ना, ठीक है, क्या कहलाता है? आपका मोडिया कहलाता है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। लास्ट हमारे पास है, इसके बाद लड़कियों का कंसेप्ट पूरा, फिर आप फुलकारी के बारे में पढ़ेंगे। जम्फर, लत्ते की सलवार रे जम्फर काला रे, जी छोटे आकर जी गाना सुनिया कर दे भाई है। लत्ते की सलवार रे जम्फर काला रे। जम्फर क्या हुआ भाई? जो कॉलरलेस सूट हुआ है उसकी जम्फर बोलते हैं, बस यो हुआ है। ठीक है, जिस सूट का कॉलर हो गया ना, जो सूटा का भी तो कॉलर हुआ है उसकी कुर्ता बोलते हैं। और जिस सूट का कॉलर नहीं है, ठीक है, सीधा कॉलरलेस नु गला है, पाछा दा बिनु कट दिख थोड़ी बहुत, उसको जम्फर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी बिना कॉलर का कमीज उसको क्या बोलते हैं? जम्फर बोलते हैं भाई। बिना कॉलर का कमीज, ओके, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जी जम्फर। ठीक है भाई, तो भाई लड़कियां का जो सौदा था, मतलब ये जो भी वस्त्र थे, जो भी टाइप थे, ये सारे हो गए अपने पूरे। ये बात भी करेंगे हरियाणा के अंदर वस्त्र बनाने की कला, जिसका नाम है फुलकारी। फुलकारी के बारे में पढ़ने का सारा काम। ठीक है, इतनी चीजें सभी साथियों के समझ में आई? एक बार के लिए बताओ सभी साथी, क्या हुआ? कॉलरलेस सूट, बहुत बढ़िया भाई। तीड़ ओ है जी, हाँ तो तीड़े तो कहूं हूं, तिल का मैं तो छोटी की मात्रा ला क्या कर रहा है, जो छोटा वाला तिल हो है, तो तिल, तिल, समझ गया मैं। और बताओ भाई, और किसी कोई डाउट भड़क हो? तिल तागा बोलते हैं जी। तो तिल तो मैं कहता है को नहीं, तिल को नहीं भाई, बड़ी की मात्रा है तिल। तिल तो नु बोलने में आ गया मेरे पे गलती से, तिल बोल लिया गया, तिल बड़ी की मात्रा है भाई। छोटी मां बोला कर तिल, तिल नहीं है बेटा, ये तिल। ठीक है,
बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई, कंसेप्ट क्लियर है ना। लास्ट लाइव क्लास कहाँ है भाई? बैच के अंदर है, जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। सर जी चुपा चौपसा खाया है, ये क्या चुपा चौपसा खाया? डायमंड लाइब्रेरी से 20 बच्चे लाए, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, क्लियर हो गया जी, वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। चलो आगे, ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब चलते हैं हम लोग हरियाणा के अंदर जो वस्त्र बनाने की कला है उसके ऊपर। अगला टॉपिक है भाई ये, ठीक है, वेशभूषा के मतलब है उसी का पार्ट, जो हरियाणा के अंदर वेशभूषा है उसी का पार्ट है, लेकिन कंसेप्ट ये अलग है, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? हरियाणा में वस्त्र बनाने की कला। वस्त्र बनाने की कला क्या कुछ सिस्टम है जी, ये बताओ इसके बारे में थोड़ा। तो हरियाणा के अंदर भाई जो वस्त्र बनाने की कला होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फुलकारी बोलते हैं भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर वस्त्र बनाने की कला को बोलते क्या है? फुलकारी बोलते हैं भाई। और ये फुलकारी को गुलकारी भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। ये फुलकारी होती क्या है जिसके बारे में थोड़ा सा हमको बताओ। देखो इसकी बहुत सारी आपको डेफिनेशन देखने को मिले, आप करें भी गए अभी क्लास के अंदर, इसकी 3-4 टाइप की डेफिनेशन है। ये है क्या जी, आपको समझाता हूं। जो भी हम लोग, जैसे जो चुंदड़ी होगी हमारी, चुंदड़ी होगी या कोई भी और कपड़ा लगा लो, उस कपड़ा के ऊपर अभी जो भी डिजाइनगिरी करा है ना, इससे तो अभी फुलकारी बोल रहे हैं। फुलकारी के अंदर देखो नाम, देखो फुलकारी मतलब भाई जो भी आपका जो भी चुंदड़ी होगी, कोई भी कपड़ा है उसके ऊपर फूल छाप दिया, ठीक है, कोई और डिजाइन बना दिया, ठीक है, उसको फुलकारी बोलते हैं। जिस तरह हम लोग कहते छोरी भाई सूट, कढ़ाई वाला सूट दिखाइए भाई, कढ़ाई वाला सूट, ठीक है, तो जो कढ़ाई सी बन रखी है ना उससे फुलकारी बोल रहे हैं भाई। ये फुलकारी 4-5 डाल की हुआ है, ठीक है, चौप फुलकारी, बाग फुलकारी, 100 डाल की फुलकारी है, ठीक है। ये बात नो याद रखना भाई, कौन सी फुलकारी कहां पर यूज होती है। जैसे नो दौड़ा कपड़ा के ऊपर जो फुलकारी हो उसती के कौन है, ठीक है, फूल की फुलकारी उसती के कौन है, आदमी का चित्र छाप दिया। कई तो हमारा सूट देखे छोरी, कई सूट पहने आड़नू निच्चर ना जड़ा गोड्या का दौरा, जो सूट पहुंच जाए तो वो चित्र सा छपया पाया करे भाई, के वो लिया करे उसती, मतलब कोई आदमी सा छाप दिया, कोई पेड़ छाप दिया, इस फुलकारी का के नाम। तो इस डाला था फुलकारी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हो भाई हरियाणा के अंदर शॉल बनाने की कला, शॉल के ऊपर कोई भी आप डिजाइन बनावा है, वस्त्र बनाने की कला, ये सारी फुलकारी के अलावा है, ठीक है। चीजें समझ में आई फुलकारी? हाँ जी, आगे आओ। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एचआर में वस्त्र बोल लो, बहुत सारी डेफिनेशन इसकी, या शॉल बनाने की कला को क्या बोलते हैं? फुलकारी बोलते हैं। ओके जी। और हरियाणा की जो देसी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर इसको हम लोग गुलकारी भी बोल देते हैं। ओके जी, इसको एचआर में गुलकारी भी बोल देते हैं भाई, गुलकारी भी बोल देते हैं। ये अच्छा टॉपिक, इसमें बोर को नहीं हो, वस्त्राला मतलब मेरा था हम बोर हो गए थे, बोल देते हैं, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, इतनी दिमाग के अंदर घुसी, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो फुलकारी कला है ये किस देश से आई है भाई? हमारे हरियाणा के अंदर कौन से देश से आई है? फैसे फुलकारी, फैसे फारस, जो फारस देश है हमारा, वहां से क्या ये हमारे देश के अंदर आई है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, कहां से आई है? फारस देश से हमारे देश में आई है, देश में आई है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। इसके अलावा ये जो फुलकारी होती है इसको सुहाग का प्रतीक भी मानते हैं, पति का प्रतीक है ये, ठीक है भाई। एक आपको ऐसी चुंदड़ी मिलेगी जिसके ऊपर डिजाइन बना दिया तो पति का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है। जो चुंदड़ी ओढ़ दिया वो सुहाग का प्रतीक हुआ है, ठीक है। इसको क्या है? सुहाग का प्रतीक पूछ लेता है एग्जामिनर, फुलकारी को किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसको क्या? सुहाग, यानी जो लड़कियों का हस्बैंड होता है उसका प्रतीक भी इसको मानते हैं, सुहाग का प्रतीक भी। ये भारत के अंदर ही है, ऐसा प्रतीक भी मानते हैं। पति परमेश्वर है, दूसरे देशों में को नहीं, दूसरे देशों में तो पति का पाछा वाला तुम्हारा है। भारत का भाई यो सुद्धा भाई पति। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल पीरियड। पहरेंगी, सिंदूर भी लगावेंगी, गला में और भी सौदे पहरेंगी, हैं सूट भी पहन के चल लेंगी, नेल पेंट 100 डालेगी चीजें, ताकि हम ये लगे कि हाँ भाई हम विवाहित हैं, ठीक है। छोरे कुछ नहीं पह रहे हैं, कुछ नहीं बेरा लगता, ब्याह हो रहा को नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन दूसरे देशों में ये चीजें नहीं है,
ठीक है। लेकिन भाई हर एक देश की अपनी अलग सभ्यता होती है भाई, अपने देश की सभ्यता संस्कृति यही है, ठीक है, कि भाई हाँ पता नहीं, इसके देखो रीजन भी होते हैं। रीजन ये होते हैं, जैसे मान लो भाई लड़की विवाहित है, उन्हें दिखनी चाहिए कि हाँ भाई ये किसी और की अमानत है, इसको मतलब कि भाई अच्छी दृष्टि से देखो। वैसे तो सभी लड़कियों को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन उसके प्रति आपके मन में और भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हाँ भाई ब्याह वाली छोरी है। लेकिन आजकल के जार प्रवृत्ति के इंसान ऐसे, उन्हें कोई फर्क ही कौन पड़ता, ब्याह ओढ़ी है कोनी ओढ़ी, कौन छोड़ दे किसी ना, हर एक पर जारी मारेंगे, छोड़ने को नहीं। मन तो इसी से देखें, कोई बस बास में कितने चले जाऊं ना, ब्याह ओढ़ी लुगाई भी होगी ना, बिन्नू नंबर फेंक देंगे लिख के कि मेरा बात आड़े भी बन जा, इसे नीच देखे हैं, ठीक है। तो इसको क्या सुहाग का प्रतीक भी हम लोग मानते हैं, किसको, फुलकारी को। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है जी। फुलकारी का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, ये जो फुलकारी शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है भाई, देखो आप इस शब्द को खोल के देखो क्या है शाब्दिक अर्थ। ये जो फुलकारी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मतलब शब्द का अर्थ क्या है, तो यानी कि कपड़ों पर की गई जो फूल की जो कारीगरी है, ठीक है, यानी कपड़े के ऊपर जो फूल की कलाकारी की गई है उसी को फुलकारी बोल लेंगे। बिल्कुल सही बात है जी, कपड़े पर की गई फूल की कलाकारी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको फुलकारी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर ये जो फुलकारी वस्त्र कला आई, ये किस टाइम आई जी, तो हरियाणा के अंदर जो 1400 वाले साल थे, 1401 से लेकर 1499 तक के, यानी कि 15वीं शताब्दी के अंदर क्या हरियाणा के अंदर मेनली फुलकारी का विकास हुआ था भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, HR में फुलकारी वस्त्रकला का विकास कब हुआ आपका, 15वीं शताब्दी के दौरान हुआ भाई, 15वीं शताब्दी के दौरान हुआ, ठीक है जी। ये चीज भी समझ में आई, फुलकारी का विकास कब हुआ, 15वीं शताब्दी के दौरान हुआ, ठीक है जी। इसके अंदर भी कोई 2 या 3 राय नहीं है। और जब भी हम लोग फुलकारी यानी ये डिजाइन बनाते हैं, फूल की जो कारीगरी किस धागे से करते हैं, तो रेशमी धागों से हम लोग करते हैं।